12 जुलाई की वो दोपहर अमूमन रोज जैसे ही थी, लेकिन गुरुग्राम के एक नामी पीजी के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती है। सायरन की आवाज़ से आसपास के लोग सहम जाते हैं। पुलिस सीधे चौथी मंजिल के कमरा नंबर 404 के बाहर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि जैसे वक्त ठहर गया हो। पुलिस बिना देर किए कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के सीनियर अफसर की भी रूह कांप जाती है। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। फर्श पर एक 24 साल की लड़की की लाश पड़ी थी। शरीर पर अनगिनत चाकुओं के निशान थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस प्रेमी के साथ वो 3 दिन पहले मुस्कुराते हुए इस कमरे में रहने आई थी, वो गायब था। दोस्तों, आखिरकार उस बंद दीवारों के पीछे उन 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने प्यार के एक खौफनाक कत्ल में बदल दिया। चलिए आज खंगालते हैं इस रहस्यमयी केस की पूरी परतें। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक खौफजदा मां की कॉल से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के शेख सराय गांव से सेक्टर 56 थाने में एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर एक मां रोते हुए कहती है कि साहब, मेरी बेटी इसाका आयुब गुरुग्राम के एक पीजी में रहती है। कल शाम से उसका फ़ोन बंद है। वो कभी ऐसा नहीं करती। मुझे लग रहा है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। प्लीज कोई जाकर देख लो। माँ की इस घबराहट ने पुलिस को हरकत में ला दिया। जब पुलिस लोकेशन ट्रेस करके सेक्टर 55 के क्लाउड नाइट पीजी पहुंची तो उन्हें पता चला कि इसाका अकेली नहीं थी। अड़ोस पड़ोस के लोग और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इसाका आयुब के साथ एक लड़का भी रहता था जिसका नाम था श्रेया मलिक। श्रेया मलिक पेशे से एक हाई प्रोफाइल एआई इंजीनियर था और इसाका आयुब भी उसी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन प्यार में इतने अंधे थे कि समाज के बंधनों को तोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। पुलिस ने तुरंत श्रेया मलिक का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पर डाला। बेल जाती है और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस को लगा कि श्रेया मलिक हत्या करके भाग चुका है और वहीं इस कत्ल का गुनहगार है। लेकिन जब पुलिस ने श्रेया मलिक के नंबर पर कॉल किया तो फ़ोन श्रेया ने नहीं बल्कि जीआरपी रेलवे पुलिस ने उठाया। जीआरपी अफसर ने बताया, आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं उसकी लाश कुछ घंटे पहले गढ़ी हरसरू रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में मिली। उसने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, ये केस एक भयानक पहेली बन चुका था। क्या श्रेया मलिक ने अपनी प्रेमिका इसाका आयुब का कत्ल किया और फिर गलानी या खौफ में जाकर अपनी जान दे दी, या फिर इस कहानी में कोई तीसरा किरदार भी था जिसने दोनों को रास्ते से हटा दिया। जांच आगे बढ़ी तो दोनों के अतीत के पन्ने खुलने लगे। पुलिस ने दोनों के ऑफिस, दोस्तों और परिवारों से पूछताछ करनी शुरू कर दी और तब जाकर उस काले सच का खुलासा हुआ जो 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच घटित हुआ था। इसाका आयुब और श्रेया मलिक एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन इसाका अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। वो शादी का दबाव बना रही थी। दूसरी तरफ श्रेया मलिक अलग धर्म और पारिवारिक दबाव की वजह से शादी से कतरा रहा था। जब विवाद बढ़ा तो इसाका ने बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, अगर अभी शादी नहीं कर सकते तो मेरे साथ लिव इन में रहो। 9 जुलाई दोनों ने नया कमरा किराया पर लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। 10 जुलाई श्रेया मलिक अपने पिता को फ़ोन करता है। उसकी आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। वो अपने पिता से कहता है, पापा, मुझे एक लड़की बहुत परेशान कर रही है, धमका रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन उसने खुलकर नाम नहीं बताया। 11 जुलाई की रात वही हुआ जिसका किसी ने नकाब तक नहीं सोचा था। कमरे के अंदर शादी और रिश्ते को लेकर भयानक बहस शुरू होती है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि श्रेया मलिक अपना आपा खो जाता है। वो किचन से धारदार चाकू उठाता है। इसाका आयुब जान बचाने के लिए कमरे में इधर उधर भागती है, चिखती है, चिल्लाती है, लेकिन श्रेया मलिक पर जुनून सवार था। उसने ताबड़तोड़ वार करके इसाका आयुब की जीवन लीला वहीं समाप्त कर दी। कत्ल के बाद जब कमरे में सन्नाटा पसरा और खून के धब्बे श्रेया मलिक के हाथों पर लगे, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। कानून की सजा और समाज के डर से भागने के लिए वो सीधे रेलवे ट्रैक पहुंचता है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। दोस्तों, एक गलत फैसला और 2 हंसते खेलते युवा इंजीनियरों का अंत हो गया। 2 परिवार उम्र भर के लिए आंसुओं के समंदर में डूब गए।
यह कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, यह एक सबक है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम रिश्तों को बहुत जल्दबाजी में फैसले के मोड़ पर ले आते हैं तो कभी कभी गुस्सा और संवाद की कमी ऐसे भयानक रूप ले लेती है। माता पिता के लिए सबक यह है, अगर आपके बच्चे शहर से दूर रह रहे हैं तो सिर्फ उनके करियर पर नहीं, उनकी मानसिक स्थिति और पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान रखें। युवाओं के लिए सबक यह है दोस्तों कि प्यार में जिद और गुस्से का अंजाम हमेशा तबाही होता है। किसी भी रिश्ते में अगर कड़वाहट आ जाए तो अलग हो जाना किसी की जान लेने या देने से बेहतर है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में सही समझ की कमी ऐसे हादसों की वजह बन रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।